हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आइए देखिए आज हम आप लोगों के लिए क्या लेकर आए हैं। एमए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर से हम कुछ आप लोगों के साथ डिस्कशन करेंगे। मतलब पहला पेपर हमारा किशोरावस्था एवं युवावस्था है, जिसके बारे में हम लोग आज देखेंगे, जानेंगे कि किशोरावस्था के सिद्धांत क्या क्या है और किसने क्या दिया है। ठीक है, तो पहला सिद्धांत हमारा स्टेनले हॉल ने दिया है। तो आइए देखते हैं स्टेनले हॉल ने अपने सिद्धांत में क्या क्या कहा है किशोरावस्था के बारे में। देखिए, पहला है मनोवैज्ञानिक स्टेनले हॉल की पुस्तक एडोलेसेंस सन 1904 में प्रकाशित हुई थी। इसमें इन्होंने लिखा, किशोर में विभिन्न प्रकार के क्रांतिकारी परिवर्तन के परिणाम स्वरूप ही नवीनताएं आती हैं। ठीक है, इनका स्टेनले हॉल का देखिए एक पुस्तक है एडोलेसेंस, जो 1904 में प्रकाशित हुई थी। और इसमें इन्होंने लिखा कि किशोर में विभिन्न प्रकार के क्रांतिकारी परिवर्तन के परिणाम स्वरूप ही नवीनताएं आती हैं। आगे देखिए, वे एकदम से नवीन होती हैं। इनका शैशवावस्था एवं बाल्यावस्था से कोई संबंध नहीं होता है। किशोरावस्था में जो शारीरिक एवं मानसिक व व्यवहारिक परिवर्तन होते हैं, वे बालक के जीवन में एकदम छलांग मार के आते हैं। इन्होंने कहा है कि किशोरावस्था में जो शारीरिक, मानसिक व व्यवहारिक परिवर्तन आते हैं, वे जीवन में धीरे धीरे नहीं बल्कि छलांग मार के आते हैं। आगे देखिएगा, स्टेनले हॉल के शब्दों में किशोरावस्था एक नया जन्म है, क्योंकि इसी में उच्चतर एवं श्रेष्ठतर मानवीय विशेषताओं के दर्शन होते हैं। उन्होंने किशोरावस्था को महान तनाव एवं तूफान एवं विरोध की अवस्था बताया है। इन्होंने कहा है कि किशोरावस्था में किशोर एवं किशोरियों में बहुत ज़्यादा तनाव, तूफान एवं विरोध की अवस्था होती है। जल्दी वो किसी की बात नहीं मानते, बड़ों की बातों का विरोध करते हैं और बहुत ज़्यादा कोई भी एक छोटी सी बात हो जाए तो उसको लेकर के बहुत ज़्यादा तनाव में रहने लगते हैं। आगे देखिए, तूफान शब्द से क्या तात्पर्य है। ठीक है, देखिए, तूफान शब्द से तात्पर्य किशोरों में व्याप्त क्रोध का चिड़चिड़ेपन के साथ फूटना या घमंड करने से होता है। तूफान का तात्पर्य यहाँ पर क्या है, क्रोध का चिड़चिड़ेपन के साथ फूटना या घमंड करने से है। तथा तनाव से तात्पर्य उन अनुभूति से है जो किशोर के सामान्य क्रियाकलापों में बाधा उत्पन्न करती है। हाल ने क्रोध संवेग की तीव्रता को समझने के लिए इसे तूफान कहा है। उसने किशोर की मानसिक व शारीरिक क्रियाकलापों में गिरावट तथा दुखी रहने वाली स्थिति को समझने के लिए तनाव शब्द का प्रयोग किया है। तनाव शब्द का प्रयोग किस लिए किया है, किशोर के मानसिक व शारीरिक क्रियाकलापों में गिरावट तथा दुखी रहने वाली स्थिति को समझने के लिए उसने तनाव शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, आगे देखिए, स्टेनले हॉल के अनुसार तूफान व तनाव प्रत्येक किशोर के जीवन में एक लाक्षणिक नियति का सूचक मात्र है। परंपरागत धारणा के अनुसार किशोरावस्था को तूफान व तनाव की अवस्था माना गया है, क्योंकि वह जीवन का वह काल है जब शरीर व ग्रंथियों के परिवर्तन के कारण संवेगात्मक तनाव बहुत बढ़ जाता है। मनोवैज्ञानिकों ने इस प्रकार के सांवेगिक तनाव को दो प्रमुख कारण बताए हैं। पहला है सामाजिक परिस्थितियाँ, जिनसे आज का प्रत्येक किशोर घिरा हुआ है। सामाजिक परिस्थितियों में समाज से संबंधित जो भी क्रियाकलाप आते हैं, वे सभी सामाजिक परिस्थितियों के अंतर्गत आ जाते हैं। दूसरा है प्रत्याशाएं, जो वर्तमान समाज उससे करता है। जैसे व्यक्ति एक किशोरावस्था, न तो वो प्रौढ़ ही है, बहुत बड़ा ही न तो हो गया है, न तो वो बाल्यावस्था में है, लेकिन घर के लोग चाहते हैं कि वो बहुत बड़ा हो गया है, वो ऐसा काम करे वैसा काम करे। सब लोग चाहते हैं कि घरों का बात माने। ये सब आगे तमाम चीज़ें ऐसी होती हैं जो प्रत्याशाएं किशोर से किया जाता है। आगे देखिए, ये सत्य है कि सभी किशोर तूफान व तनाव की अवस्था से नहीं गुजरते, क्योंकि वे अक्सर इस तूफानी परिस्थितियों में स्वयं को समायोजित करने का प्रयास करते हैं व कभी कभी सामूहिक अस्थिरता का अनुभव भी करते हैं। ये भी बात सत्य है कि किशोरावस्था में सभी किशोरों को तनाव या तूफान की अवस्था से नहीं गुजरते हैं, क्योंकि वे इस परिस्थितियों में अपने आप को समायोजित कर लेते हैं। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो किशोर होते हैं, वो समायोजित नहीं कर पाते हैं। जिनको दिक्कत होती है वो तनाव में रहने लगते हैं, बड़ों का विरोध करने लगते हैं, आदि ऐसी बातें होती रहती हैं। आगे देखिए और क्या है,
अमेरिका के बाल अध्ययन के जनक स्टेनले हॉल ने 20वीं शताब्दी के प्रथम चरण में उपरोक्त दृष्टिकोण प्रदान किए हैं। स्टेनले हॉल किसके जनक हैं? अमेरिका के बाल अध्ययन के जनक कौन है? स्टेनले हॉल है। ठीक है, आगे देखिए। हॉल के अनुसार, मतलब स्टेनले हॉल के अनुसार किशोरावस्था वह काल है जब व्यक्ति के व्यक्तित्व का नया जन्म होता है। किशोरावस्था वह काल है जब व्यक्ति के व्यक्तित्व का जन्म होता है। इस समय शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन की तीव्रता के साथ साथ व्यवहारगत लक्षणों में परिवर्तन होता है। फलस्वरूप बालक का एक नया व्यक्तित्व दिखाई देता है। हॉल ने इसे लैंगिक परिपक्वता का परिणाम कहा है। ठीक है, किशोरावस्था में जो किशोर होते हैं उनके व्यवहारगत लक्षणों में परिवर्तन होता रहता है। इसके फलस्वरूप एक नया व्यक्तित्व दिखाई देता है। हॉल ने इसे लैंगिक परिपक्वता का परिणाम कहा है। किशोर शरीर में होने वाले परिवर्तन मूल रूप से जैविकी क्रियाकलापों में परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं। उपरोक्त परिवर्तन इतने तीव्र व अचानक होते हैं कि किशोर अक्सर उद्वेगपूर्ण, उत्तेजित, अस्थिर, संवेदनशील एवं भविष्यवाणी करने योग्य नहीं रहते हैं। उपरोक्त लक्षणों के आधार पर हॉल ने किशोरावस्था को समझने के लिए तूफान व तनाव की अवस्था कहा है। उपरोक्त सभी बातों को समझने के लिए हॉल ने तूफान और तनाव की अवस्था कहा है। आगे देखिए, स्टेनले हॉल ने किशोरावस्था की तस्वीर को कुछ इस प्रकार प्रस्तुत की है। जो अभी घोंसले में है, जिसके पंख अभी छोटे छोटे हैं, परंतु फिर भी वह उड़ने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। किशोरावस्था में अक्सर ऐसा होता है, जो किशोर किशोरी होते हैं वे चाहते हैं कि हम खुद ही अपने पैर पे खड़े हो जाएं, कुछ ऐसा काम करें जिससे हमें अर्निंग होती रहे। उन्हें ये समझ नहीं होता है कि अभी हम छोटे हैं। बस यही उनके घर परिवार वाले भी समझते हैं कि वो बड़े हो गए हैं, उन्हें ये काम करना चाहिए, लेकिन वो इतने भी बड़े नहीं, प्रौढ़ नहीं हुए हैं कि वो कोई काम कर सके। उन्हें अपने आप को समायोजित करके रखना चाहिए किशोरावस्था में। किशोरावस्था की एक एज, उम्र ही ऐसा है जिसमें बच्चे तनाव एवं तूफान और विरोध की अवस्थाओं से ये सब घिरे हुए होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सिद्धांत के साथ। तो आप सभी लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, थैंक यू।